हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखें, जब आंसर की कल शाम को आई तो आपने देख ली, और बहुत से बच्चे अभी तक आंसर की नहीं देख पाए। क्यों? क्योंकि वो सर्वर डाउन की वजह से गड़बड़ियाँ हो रही है, लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। और चैलेंज के लिए जो समय दिया है ना, वो आप देख सकते हैं। जो एग्ज़ाम हुआ, जो टीयर 1 एग्ज़ाम ग्रेजुएट लेवल 2025, जो 12 से 26 के बीच हुआ, और उसमें 14 तारीख को क्या था, जो री एग्ज़ाम हुआ था वो उसके बारे में डिटेल है। लेकिन यहाँ पर रिस्पॉन्स सीट की बात करूँ मैं, और जो कट ऑफ होगी और कितने कैंडिडेट हैं, 1 लाख कैंडिडेट का डाटा हमारे पास है, उसमें कितने मार्क्स तक जा रहे हैं, मतलब जनरल कैटेगरी के कितने तक का सिलेक्शन हो सकता है, सेफ स्कोर, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर पहला पॉइंट तो ये है कि जो अपनी आंसर की नहीं देख पा रहे हैं वो भी देख पाएंगे। हाँ, आपको लगता है कि अगर ये डेट जो अभी 16 से 19 तक दी हैं, क्या उन्हीं डेट पर होगा? तो अगर ये आप लॉगिन नहीं कर पाते हैं, इसमें और कोई रुकावट आती है, तो ये डेट एक्सटेंड हो सकती है। पहला पॉइंट तो ये। अब टेंटेटिव आंसर की आपकी आ चुकी है, तो वो 16/10/2025 से 19/10/2025 के बीच थी, आपने देखा। और उसकी पेमेंट थी प्रत्येक क्वेश्चन 50 रुपये का चार्जेज है चैलेंज करने का। अगर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप एक ग्रुप में हैं, तो आप अपने ग्रुप में से केवल जो जो चैलेंज क्वेश्चन है आप उस पर टिक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक कैंडिडेट ही उसको चैलेंज करे। तो सिंपल सा, और उसका लास्ट डेट दे रखी है 19 को 9 PM, रात के 9 बजे तक। अगर आप चैलेंज नहीं कर पाते हैं उसके बाद करते हैं तो वो नहीं हो पाएगा। लेकिन तब तक है जब तक कि अगर कोई लॉगिन हो जाते हैं सबके, तब अगर ये गड़बड़ी लगातार सामने आएगी तो इसका अर्थ ये होगा वो भी डेट एक्सटेंड करनी होगी। ये तो हो गया, और आपने वो भी देख लिया। इस तरह आपने लॉगिन किया, और उसके बाद एप्लीकेशन पर जाकर एप्लीकेशन डिटेल, आंसर की, चैलेंज और क्लिक बटन, ये सब कुछ आपने कर लिया। और उसमें क्या क्या है? रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, नेम ऑफ एग्जाम, पोस्ट नेम, एग्जाम डेट, टेस्ट टाइम, सेंटर, लिस्ट ऑफ क्वेश्चन आंसर बाय द कैंडिडेट। कलर में ग्रीन में है द कैंडिडेट हैज सिलेक्टेड द करेक्ट आंसर, रेड में रॉन्ग आंसर, इसका मतलब आपने गलत टिक किया। येलो हाईलाइट द एक्चुअल करेक्ट आंसर फॉर द रिस्पेक्टिव क्वेश्चन, और ग्रे इंडिकेट द कैंडिडेट हैज नॉट अटेम्प्ट और आंसर्ड द क्वेश्चन। तो इस तरह आपने ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस देख भी लिया है। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये कलरिंग के हैं। उसके बाद हम मेन पॉइंट पर आते हैं। ग्रीवेंस के लिए क्लिक चैलेंज क्वेश्चन, टाइप ऑफ कंप्लेंट टेक्स्ट बॉक्स, अपलोड स्कैन इमेज, प्रोसीड टू पे, और उसके बाद आपकी ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, इसमें आपको इस तरह प्रोसेस करना होगा। ये तो कंप्लीट हो गया। अब मेन पॉइंट पर आते हैं, कैंडिडेट्स। कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई होंगे? तो अगर मैं कैंडिडेट्स क्वालिफाई की बात करूं तो, लेकिन सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना होगा कि टोटल वैकेंसी। देखिए, टोटल वैकेंसी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है किसी भी एग्जाम में कि कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसी। अगर मैं ग्रुप बी और सी की टोटल मिला के काउंट करता हूँ, तो यहाँ पे ग्रुप बी और सी की वैकेंसी जो टेंटेटिव वैकेंसी हैं, हालांकि नॉर्मली देखें यहाँ पर 14,582 वैकेंसी है, लेकिन हो सकता है इंक्रीज हो जाए, लगभग 18,000 के आसपास चली जाएँ, 17-18। और इसमें जर्नल कैटेगरी की, देखिए जर्नल की वैकेंसी है 6,183, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ये आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। और इन्हीं के बेसिस पे कहीं ना कहीं आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी। अगर 6,183 जनरल कैटेगरी हैं, तो आप मान सकते हैं एक सिंपल सी चीज़ कि जितनी लगभग 2024 में कट ऑफ थी, उतने 10 गुना तो नहीं थे, 10 गुना से कम थे। अब वो कितने हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट। अब की बार हम मान के चलते हैं 9 से 10 गुना के आसपास, तो लगभग अगर आपके मार्क्स इतने होंगे, तब आप ये बहुत आसानी से आपका क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ वैकेंसी की, अगर मैं केवल 4600 ग्रेड पर, 4200 ग्रेड पे की बात करूँ, तो वैकेंसी उतनी नहीं है जितनी कि 2024 में थी। अब मेन पॉइंट पर आते हैं।
तो अगर पहले मैं 2025 से 2024 का जो टीयर 1 का कट ऑफ था वो देख लें एक बार, और उसके बेसिस पे कितने कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में, यूआर में, ओबीसी में सिलेक्ट हुए थे जिनका टीयर 1 क्वालिफाई हुआ था, वो देखें आप। जो टीयर 1 फॉर शॉर्टलिस्टिंग अपीयरिंग टीयर 2 पेपर 1 और पेपर 2 में स्टैटिक्स के लिए था, तो देखिए यहाँ पर 153 जो 143 एससी के लिए है, और हाईएस्ट अगर यूआर कैटेगरी की बात करूँ 167 2844 के आसपास कैंडिडेट हैं। हालांकि इसमें बाकी कैंडिडेट्स भी शामिल होंगे। और रही बात, क्योंकि इसके टोटल 18,000 कैंडिडेट थे, 18,436, और अगर मैं बाकी के लिए मतलब स्टैटिक्स के लिए अलावा जो बाकी की जो पोस्ट बच गई सब में, उसमें टोटल देखें आप, ये लगभग आप देख पाते रहे हैं कि यहाँ पर यूआर कैटेगरी के 25,814 कैंडिडेट क्वालिफाई थे, एससी के 3100, और कट ऑफ ध्यान से देखें आप लगभग 153, मतलब 25-26 क्वेश्चन 26 मार्क्स कम थे एससी और यूआर में। ओबीसी में केवल 7 मार्क्स थे, ईडब्ल्यूएस में 10 मार्क्स थे, मतलब यहाँ पे काफ़ी डिफरेंस था। लेकिन यूआर ने फिर से वही काफ़ी ज़्यादा मात्रा में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कट ऑफ हाई ली, जितनी एक्सपेक्टेड नहीं थी। मतलब 1,65,240 कैंडिडेट क्वालिफाई थे, और जब वैकेंसी लगभग 18,000, मतलब आप 10 गुना से कम थे। तो अब की बार तो आप ये मान सकते हैं कि इतनी वैकेंसी नहीं है, तो इसलिए कट ऑफ थोड़ा सा अप होगा, लेकिन कितना अप होगा उसी के बारे में डिटेल से बात करते हैं। अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि आपकी जो शिफ्ट थी उसमें कितने अटेम्प्ट, मतलब कितने रा स्कोर जा रहा है। देखिए ये जो हमने जो अपलोड किया था, जो बताया था आपको, इसमें केवल पॉइंट ये था कि इसमें टोटल जितने अटेम्प्ट हुए ना वो हैं, ये जैसे 152 टोटल अटेम्प्ट हुए थे, इसमें नेगेटिव मार्किंग, आपके गलत क्वेश्चन, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग क्वेश्चन, वो कोई काउंट नहीं थे। अब जो रॉन्ग क्वेश्चन और टोटल एग्जैक्ट कट ऑफ जो जा रही है एवरेज में, कट ऑफ तो नहीं कहूँगा, रा स्कोर जो एवरेज में जा रहे हैं वो 101 से, मतलब 100.1 से लेकर जो लास्ट इसके जो सबसे इजी शिफ्ट की बात करूं मैं, अगर देखें एवरेज में तो यही जा रहा है सब में, 110, 101, 107, 108, तो कहीं ना कहीं अगर मैं सबसे इजी शिफ्ट की बात करूं तो इजी शिफ्ट की बात में लगभग जो 26 तारीख की जो लास्ट शिफ्ट थी ना, उसमें ये जो एवरेज है ये काफ़ी ज़्यादा है। मतलब यहाँ पर 111, 128, 129, 130 के आसपास मार्क्स हैं। एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं, एवरेज मार्क्स, और वहाँ पे था 101.1 के आसपास। अगर टोटल मार्क्स आप समझ पा रहे हैं 100 से लेकर 128 तक है, जब इजी शिफ्ट है तो 128, 129, 130 भी है, लेकिन ये जो लास्ट की शिफ्ट थी ये काफ़ी इजी थी बाकी के मुकाबले। हो सकता है स्टूडेंट्स ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा आइडिया लगा लिया होगा किस टाइप के क्वेश्चन है। तो अब कितना हो सकता है, अब मैं अगर टोटल पॉइंट की बात करूं, जैसे यहाँ पर आपके स्कोर हैं, एक पहले नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला समझे आप। जब आपके मार्क्स मानो पहली शिफ्ट में 120 मार्क्स और दूसरी शिफ्ट में 110 और तीसरी में 120, तो अगर आप टोटल काउंट करें, टोटल तो हो जाएगा 350, और शिफ्ट कितनी है, 3 है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 3 1 और 3 6, लगभग 116 पॉइंट एवरेज मार्क्स बने टोटल शिफ्ट के। अब जिनके, अब बात ध्यान से समझें आप, अगर आपके मार्क्स किसी भी शिफ्ट में 105, 110, 112 बन रहे हैं ना, उनको 120 लेके आना है, 116 लेके आना है, तो उनके मार्क्स बढ़ जाएंगे। मतलब एक सिंपल सी चीज़, अगर आपके मार्क्स एवरेज मार्क्स से कम है ना, क्योंकि ये डाटा अभी केवल 1 लाख बच्चों का होगा, हम बताएंगे, दिखाएंगे आपको सारी प्रोसेस कैसे होगी। जैसे अभी मैंने 3 कैंडिडेट का किया, 3 शिफ्ट का किया, उसका एवरेज 116.5 आया। अगर आपके मार्क्स 105 हैं
एवरेज में समझे आप, अगर आपके मार्क्स 105 यहाँ पे दिखा रहा है आंसर की से, तो आपके कितने नंबर बढ़ेंगे, 11 मार्क्स बढ़ेंगे। और जिसके 120 मार्क्स है ना, वहाँ पर उसके मार्क्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, मतलब 116 ही लेके आएगा वापस। तो जहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट नॉर्मलाइजेशन ये होगा जब जितनी भी शिफ्ट हैं सबका टोटल एवरेज निकलेगा, और फिर कहीं ना कहीं कट ऑफ और ये बाकी चीज़ें डिसाइड होंगी। लेकिन आप ये चीज़ इसको बिल्कुल क्लियरली समझें, जब भी कभी भी कट ऑफ डिसाइड होती है तो एक पॉइंट नहीं होता है कट ऑफ का, और कट ऑफ के लिए बहुत से पॉइंट होते हैं। जैसे सिंपल सा समझे, पहले तो रॉन्ग क्वेश्चन, दूसरा वैकेंसी हमने आपसे बता भी दी, लगभग 14,000 के आसपास अभी टेंटेटिव वैकेंसी है, हो सकता है बढ़ जाए और बढ़ेंगे, लगभग 3,000 के आसपास 17 तक हो सकती हैं। और उसके अलावा नॉर्मलाइजेशन, ये भी एक बड़ा कार्य है। तो ये जो 3-4 जो कार्य हैं, इन तीनों को मिलाने के बाद ही कहीं ना कहीं कट ऑफ डिसाइड होगी। और कट ऑफ में सबसे बड़ा पॉइंट ये होगा कि जब आपके जितने मार्क्स है ना, चाहे आपके अभी 102 मार्क्स हों, 110 मार्क्स हों, उनको भी कोई ध्यान नहीं देना है, मतलब उनके भी चांस हैं, क्योंकि अभी जो एवरेज मार्क्स होंगे ना वो बढ़ेंगे, उनके नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स बढ़ेंगे। अब मेन पॉइंट पर आते हैं डाटा, कैंडिडेट्स का डाटा। तो आप देख सकते हैं कि वैकेंसी के बेसिस पर 2025 की जो वैकेंसी है उनके बेसिस पर लगभग इसी वैकेंसी पे बेसिस पर इसकी कट ऑफ डिसाइड होगी। तो 4600 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे की वैकेंसी देख सकते हैं आप। अब हम बात करते हैं टोटल जो कैंडिडेट थे यूआर कैटेगरी की ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, मतलब 14,582 वैकेंसी अभी डिसाइड है। तो 14,582 मल्टीप्लाई 10, तो मतलब 1,40,000 के आसपास आप मान सकते हैं कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे मिनिमम, अगर वैकेंसी टेंटेटिव है। और वैकेंसी बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अब डाटा पे बात करें तो लगभग यहाँ पर हमारे पास जितने भी कैंडिडेट्स के डाटा हैं लगभग 1 लाख के आसपास हैं। उन कैंडिडेट्स के जो मार्क्स हैं, जितने मार्क्स हैं, जिस कैटेगरी में, वो देख सकते हैं आप। हालांकि देखिए यहाँ पर मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं कि जिन बच्चों के मार्क्स 110, 115 है वो भी बिल्कुल घबराए नहीं, क्योंकि उनके भी मार्क्स बढ़ेंगे और वो भी कट ऑफ के आसपास जाएंगे। क्यों, कैसे देखेंगे, पहले देखें कि जिन बच्चों के 190 प्लस मार्क्स है ना, वो एक भी कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि पेपर का लेवल काफी टफ था, मतलब मॉडरेट से टफ की ओर था पेपर। उसमें देखिए आप किसी भी कैटेगरी में कोई कैंडिडेट नहीं है, टोटल कैंडिडेट 0 है। वहां पर 180 प्लस में देखिए केवल 2 कैंडिडेट हैं, एक यूआर से, एक ओबीसी कैंडिडेट। उसके अलावा 170 प्लस में कैंडिडेट देखे टोटल 32। अभी जो हमारे पास डाटा है 1 लाख कैंडिडेट के आसपास डाटा है, उनमें है ये। यहां पर 14 यूआर के, 10 ओबीसी, 1 एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के देख सकते हैं आप 6 कैंडिडेट। उसके बाद 160 प्लस मार्क्स पर 771 कैंडिडेट हैं, 283 यूआर के, 232 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 74, 73 और 11। तो ये देख सकते हैं यहां पर डाटा। हालांकि देखें डाटा टोटल जब कैंडिडेट्स के आएंगे ना, तब कहीं काफी कुछ डिफरेंट होगा। उसके बाद 150, और जहां पर जाकर रुकेगा जिनके मार्क्स जितने हैं ना, वहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 160 पर 3,242, यूआर के 1231, 1320 ओबीसी, 120, 432 ईडब्ल्यूएस। लगातार डाटा बढ़ रहे हैं। उसके बाद 140 प्लस में देखें 6,347, 2014, 2,810 और 4,021, 421, 78 और 1,024। तो लगभग आप देख पा रहे हैं। लास्ट में यहां पर देखें 140 प्लस पर 13,759 कैंडिडेट हैं, जिनमें से 4,261 यूआर, 5,000 ओबीसी, 640 एससी, 267 एसटी और ईडब्ल्यूएस कहीं ना कहीं 2,271 है।
और 135 प्लस में कितने हैं 21,870 कैंडिडेट, जिनमें से 7,821 यूआर हैं, 9,720 ओबीसी और 3,540, 1,349 और 440 SC ST। ये जो कैंडिडेट्स के डाटा है, अगर मैं 130 प्लस की बात करूं तो देखें 29,000 कैंडिडेट्स हैं। और उनके बाद एक बात समझे आप, अभी मैं उनको डाटा अभी कलेक्ट नहीं है और के स्पेसिफिकली कैटेगरी वाइज, लेकिन कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं 120 प्लस में टोटल कैंडिडेट कितने हैं 55,832, 115 प्लस 69,320। यहां पर 115 के आसपास जिनके मार्क्स है ना, अब उनके लिए एक चीज पॉजिटिव क्या है पता है, अब वो समझेंगे कि हमारा मार्क, हमारे नंबर तो आएंगे ही नहीं, हम तो कट ऑफ से काफी नीचे हैं। लेकिन आप एक चीज समझे, जब नॉर्मलाइजेशन होगा ना, मैंने बताया अगर टोटल शिफ्ट का एवरेज मार्क्स कितने हैं, जितनी भी शिफ्ट है 101 से लेकर 100 से लेकर लगभग 128 और 130 के आसपास, मतलब ये जो डिफरेंट है ना 30 मार्क्स, ये काफी ज्यादा है। और इस डिफरेंस का अगर एवरेज, जैसे यहां पर एवरेज कितना आता है, अगर मैं सभी शिफ्टों का एवरेज लगभग 120 मार्क्स आता है, फिर देखना आपके लिए क्या हेल्प होगी। यहां पर 115 है ना, अभी एवरेज मानो, अभी मैं केवल 120 का बता रहा हूं, हो सकता है 108 110 ही आए, जैसे मान लो 108 आ गया, तो 108 आ गया, तो अभी आप एक चीज को ध्यान दें कि यहां पर जिनके मार्क्स कम है ना उनको जुड़ जाएंगे, और जिनके ज्यादा है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन यहां पर लगभग 100 मार्क्स है, यहां पर 28 है, तो 115 है, तो 115 में जिनके 110 108 थे उस शिफ्ट में, तो लगभग 10 से 12 मार्क्स तो जुड़ गए। अब जिनके 115 थे ना, वो ये समझे 10 से 12 जोड़ेंगे तो कितने बनेंगे, 125 प्लस मार्क्स बन गए। और इसमें रॉन्ग क्वेश्चन भी है, तो ये तो ऐसा नहीं है कि केवल यहां पर किसी कैंडिडेट का कमेंट था कि 140 प्लस है तो केवल वही क्वालिफाई है, नहीं, अभी रॉन्ग क्वेश्चन बहुत बड़ा खेल करेगा। और कितना बड़ा खेल करेगा ये तो देखें, अभी कट ऑफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। क्यों? यहां पर यूआर कैटेगरी, आप यूआर पर डिपेंड करें, बाकी तो कैंडिडेट्स अपने आप क्वालिफाई हो जाएंगे। किस कैटेगरी से? ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, क्योंकि ये सब रिजर्व कैटेगरी है। अगर आपने यूआर की कट ऑफ को पा लिया, आपने यूआर कट ऑफ तक पहुंच गए, तो इसका अर्थ यह है कि आप बिल्कुल सही। तो लगभग, अब अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, सेफ कट ऑफ तो नहीं कहूंगा मैं, सेफ स्कोर कहूंगा अभी, क्योंकि जैसे जैसे डाटा हमारे पास और आएगा उससे बहुत ज्यादा डाटा क्लियर होंगे और बहुत सी चीजें साफ होंगी कि किस तरह से कट ऑफ जा सकती है, क्या कट ऑफ ऊपर की तरफ जाएगी, कट ऑफ नीचे की तरफ जाएगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर मैं अगर सेफ स्कोर की बात करूं अभी जिस डाटा के बेसिस पर, क्योंकि हो सकता है कि ये डाटा चेंज होंगे लगातार, क्योंकि हमारे पास टोटल कैंडिडेट कितने थे, 50% के आसपास कितनी थी अटेंडेंस थी, 26 लाख में से 13 लाख के आसपास कैंडिडेट हैं। और अगर उन 13 लाख में से कैंडिडेट्स का डाटा कंप्लीट, तो देखें एसएससी के पास ही होगा, एसएससी के पास ही कंप्लीट डाटा है, लेकिन यहां पर हमारे पास लगभग 1 लाख के आसपास है, तो आप ये समझ पा रहे हैं कि इसका 13 गुना कितना होगा। तो आप ये मान सकते हैं कि लगभग अगर यूआर कैटेगरी में आपके 130 प्लस मार्क्स या उसके आसपास भी हैं, ऐसा नहीं कि यहां पर 129 को फेल मान लिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। यहां पर 125 से ऊपर चले गए तो आप यूआर में है ना, तो यूआर में है। ओबीसी के लिए 125 प्लस, ईडब्ल्यूएस के लिए 126 प्लस, एससी के लिए 115 प्लस और एसटी के लिए 105 प्लस, 105 प्लस। तो लगभग अगर आपके इतने मार्क्स हैं और जैसे हमारे पास तुरंत और डाटा आता है तो हम तुरंत आपके लिए फिर से कंप्लीट डाटा का स्कोर बता पाएंगे। लेकिन एक चीज क्लियर है, हालांकि एसएससी ने ये कह दिया कि इसका मेंशन नहीं होगा किसी भी के आंसर की पे, लेकिन आप अपने कमेंट्स कर सकते हैं आपका स्कोर और आपकी शिफ्ट डेट वाइज, जिससे कि पता चल पाए कि हमें कि लगभग आपके कितने मार्क्स हैं। और जो कैंडिडेट देखिए, हो सकता है किसी कैंडिडेट को थोड़ी परेशानी हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको हालांकि 2024 के जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है वहां पर वो भी है,
आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। और उसके साथ आप जितने भी आपका स्कोर है, चाहे वो गलत किसी भी शिफ्ट में, हार्ड शिफ्ट में, इजी शिफ्ट में, आप जरूर कमेंट्स करें। और जैसे डाटा कंप्लीट होता है हम आपके लिए और से स्कोर कार्ड लेके आएंगे। लेकिन जिनके मार्क्स अगर इनसे भी कम बन रहे हैं तो उसको भी ये निराश नहीं होना है कि अभी मैं शायद कट ऑफ से बाहर हूं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन रॉन्ग आंसर काफी बड़ा खेल करेगा। और कितना बड़ा खेल करेगा ये तो आने वाला समय डिसाइड करेगा। लगभग आप यहाँ पे जैसे मानो किसी के 125 ओबीसी हैं, तो यहां पर उसको 120 भी मिल रहे हैं ना, 119 भी मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कट ऑफ से बाहर है, वो भी शामिल है। तो इसलिए इस चीज का बहुत ध्यान से समझे आप।